आसपास फैमिली पे। आखिर फूफी को ख्याल आ ही गया कि अपनी भतीजी को देखने जाना है और मोमना मीसनी ने अपनी फुफो यानी आशा की अम्मा पे भी एहसान कर दिया। उनको भी साथ लेके जाना पड़ा, वरना बच्चे शायद घर में छोड़ने पड़ते। और थोड़ी बात करेंगे आशा पू पे। जो मोमना मीसनी ने ना किया वो आशा ने कर दिखाया। आखिर आसमा आंटी को क्या हो गया कि वो बच्ची किसी के हाथ में नहीं देती? क्या आपको नहीं लगता कि किंजा अपनी बच्ची को गोद में लेना चाहती है या किंजा अपनी बच्ची को अपने आगे अपने पास लटाना चाहती है? पर हमें वो खुशी किंजा के मुंह से क्यों नजर नहीं आ रही? आखिर साहिबा बीबी कहाँ गुम थी? इकरा ने सबको देख के जिसके लिए चाय बनाई, मैंने फर्स्ट टाइम चाय बनाई। आखिर वेलकम का सारा क्रेडिट औरतों के नुसरत फतेह अली खान इकरा ने ले लिया। किंजा की तो डिलीवरी हुई, किंजा तो छिले में है। क्या बड़े भट्ट साहब यानी किंजा के ससुर जी का भी छिला चल रहा है? आखिर वो कैमरा से क्यों आउट हुए? आज करेंगे इन बातों पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी क्या कहने मोमना मीसनी के। आखिर मोमना मीसनी ने भतीजी को देखने का टूर कर ही लिया। आखिर कंटेंट कैसे हाथ से जाता? टाइम आ गया और जाने से पहले औरतों की तैयारी तो देखी थी, औरतों की लुक तो देखी थी, पर यहाँ 70 की दुहाई को पहले यानी 70 की दुहाई के हीरो अली को पहले पार्लर लेके जाया गया, फेशियल वगैरह ट्रीटमेंट स्किन करवाया गया, क्योंकि अली साहब फुफ्फा बने हैं दूसरी बार, तो फिर मुंह शूक तो लिशकाना था, क्योंकि 70 की दुहाई के हीरो हैं, पार्लर पे तो लाजमी जाना था। औरतें तो अपनी लुक दिखाती थी, अब 70 की दुहाई का हीरो भी अपनी लुक को चमकाने लगा और भतीजी को जाके डराने लगा। लाल सुआ मुंह ले गया, 24 आवर में ठीक होना था। क्या आज ही पार्लर पे जाना जरूरी था? क्या ये वाला ट्रीटमेंट कैमरा के पीछे नहीं हो सकता था? अपने शोहर को जरूर कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनाना था कि लोग बात करें, हम ट्रेंडिंग में रहें। चले जी, हीरो साहब तो तैयार होके चले गए भतीजी को देखने। यहाँ बात करेंगे मोमना मीसनी ने अपनी फुफो यानी आशा की अम्मा और अली की अम्मा पे भी तरस खाया, क्योंकि अब्बा जी की तबीयत खराब थी और आंटी जी का दिल उदास था भाई को मिलने के लिए। क्या मोमना मीसनी ने एहसान किया जो इतनी दफा सुनाया और जतलाया? फिर आंटी के मुंह से क्यों खुशी नजर नहीं आ रही थी कि वो भाई से मिलने जा रही हैं? या आंटी ने भाई से मिलने की ख्वाहिश इसलिए जाहिर की कि कहीं फिर मुझे मासी ना बच्चों की बनना पड़े, बच्चे कहीं मेरे पास ना छोड़ जाएं। पर अफसोस आंटी जी, वहां भी जाके आपको मोमना के बच्चे ही संभालने पड़े, उनको ही गोद में लेके बैठना पड़ा। यहाँ हमारी आशा पू नीरा गू, उसने भी अपनी लुक को उजागर किया और तैयारी हो गई और भूखे भी ले लिया। उस पर भी बात करेंगे। फिर ये काफिला पहुंचता है बलून लेके, क्योंकि मोमना मीसनी कुछ स्पेशल करना चाहती थी। मोमना ने बलून लिए बच्ची के लिए और केक लिया और घर पहुंच गई। और छोटे से अब्बू गुरेज की बात करते हैं, छोटा सा अब्बू बन गया, छोटा सा अब्बू बन गया। क्या गुरेज ने अभी 0 साइज फीडर छोड़ा है? छोटा सा अब्बू बन गया। और बहन भाइयों, ब्याह के काबिल था तो माँ ने ब्याह किया ना? पता नहीं आसफा आंटी के समेत आसफा आंटी का पूरा टब्बर कब फीडर छोड़ेगा। खुराक खाते हुए तो ये मैं कहती हूँ वो क्या कहते हैं, हबशी और जिन्नात को भी पीछे छोड़ देते हैं। वैसे ये छोटे से अब्बू हैं ना। आसफा आंटी की बहुएं बड़ी होती हैं, क्योंकि उनको भी शॉपिंग करने का पता नहीं, आंटी को साथ लेके जाना है और शॉपिंग करनी है। अब छोटे से अब्बा को अपने ऊपर काफी वजन लग रहा है, वो अब्बा बन गए हैं। अब देखते हैं ये वजन वो किस तरीके से निभाते हैं। बहरहाल जी, मोमना मीसनी आप फूफी बनी है, आपको ये तो पता है मेरा छोटा सा भाई अब्बा बन गया।
क्या आप अपनी भतीजी के लिए कोई गोल्ड की चीज नहीं लेके जा सकती थी? हैं, आपके घर रहमत आई थी, वही ना, जैसे मरियम ने इस्लामी दिखाई और 10,000 निकला है हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और बच्ची को बलूनों से और पता नहीं लफाफों में क्या दिया, कितना दिया। क्या ये वही लफाफे तो नहीं जो हसन की और ने गायब कर लिए? क्योंकि उन दोनों बच्चों ने भी अभी अभी फीडर छोड़ा है, हसन ने और मरियम ने, और वो लफाफे दोनों की सासों ने गायब किए हुए हैं। क्या ये वही लफाफे तो नहीं? क्या फुप्पी को नहीं चाहिए था कि अपनी भतीजी के लिए गोल्ड का कोई गिफ्ट ले जाती, कोई रिंग ले जाती या कोई बालियां ले जाती? माशाल्लाह बच्ची ने बड़े होना है, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी दे। पर ना जी ना, पर हाँ, अब रिएक्शन वालों के और कमेंट की वजह से जरूर गोल्ड गिफ्ट भी होगा। अब हमारी मोमना मीसनी ये कहेगी अभी बच्ची को बड़ा तो हो लेने दे, फिर आगे आगे देखे मैं क्या करती हूँ, कह के पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं। पब्लिक फिर वेट करती है, भाई आने वाले व्लॉग में पता नहीं डायमंड सेट दे दिया जाएगा। अभी बहुत कंटेंट है जी। अब पहले इनके पास आशा पू के ऑपरेट का कंटेंट था, फिर इनके पास मरियम की शादी का कंटेंट था, अब ये रहमत खैर से घर में आई है, अब ये कंटेंट है। अभी बहुत कुछ देखने को मिलना है। अभी फेस रिवील होना है, अभी छिला नहाने के बाद गिफ्ट भी मिलने हैं। अभी आगे आगे देखे क्या होता है। पर यहाँ मैं बात करूंगी किंजा की। किंजा हमें खुश क्यों नहीं नजर आ रही? 2 से 3 वीडियो आई, हमने किंजा के हाथ में एक दफा भी बच्ची ना देखी। आखिर आसफा आंटी किंजा की गोद में बच्ची को क्यों नहीं डाल रही? किंजा के फेस पे उदासी क्यों है? किंजा को क्या मां बनने की खुशी नहीं, या बच्ची उसके हैंड ओवर नहीं की जा रही? इस वजह से नॉर्मल डिलीवरी है, देखा जाए तो बच्चे माँ के आगे ही लेटे होते हैं, वहीं आके सारा देखते हैं। पर बच्ची बाहर कहाँ थी? छिले की बच्ची और कमरे से बाहर, ये हमें समझ नहीं आई। आखिर वजह क्या है? क्या छोटे अब्बू को छोटी अम्मा भी नजर नहीं आती? क्यों घर वालों को माँ से बच्चे से जुदा रखा हुआ है? क्यों माँ बेटी को इकट्ठा नहीं किया जा रहा? अगर यहाँ सहबा की जाए तो सहबा हमें सिरे से ही नजर नहीं आई। आखिर मोमना ने सहबा के साथ ऐसा क्यों किया? साहिबा को व्लॉग में क्यों ना लिया? अब्बा जी की जो उन्होंने बताए हालात के सर्जरी हुई है, अब्बा जी फेस को कैमरे को फेस नहीं कर सकते, तो क्या अब्बा जी का भी छिला स्टार्ट हो गया? जैसे मरियम की शादी में किंजा की एंट्री बैन थी और अब्बा जी भी पर्दा स्क्रीन से गायब हो गए। आंटी आसफा ने उस दिन छोटा सा व्लॉग बनाया और बताया कि मैंने दुबई भेज दिया है। अगर उनके व्लॉग में आ सकते हैं तो क्या बहन के साथ मिलते हुए एक शॉट नहीं हो सकता था? या अंकल जी आपके झूठे फेक कंटेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहते कि मैं क्या पब्लिक को बताऊं? सर्जरी तो मेरी हुई नहीं। चलें जी, बहू और ससुर का छिला स्टार्ट हो गया। जैसे ही किंजा का छिला खत्म होगा, बड़े भट्ट साहब यानी आपके अब्बा जी का भी छिला खत्म होगा, फिर वो कैमरा फेस करेंगे। अभी उनकी शेप वगैरह बढ़ी हुई है। ये कहा औरतों के नुसरत फतेह अली खान इकरा जी ने। आखिर इकरा ने साहिबा को फिर रेड सिग्नल दे दिया। नंद के आते ही सारा वेलकम का क्रेडिट खुद ले गई कि मैंने और आहद ने सारी तैयारी की। साहिबा तो कह रही थी मैंने, आहद ने और इकरा ने सारी तैयारी की। इकरा जी इतना झूठ आप बोलती हो, फिर आपको समझ भी नहीं आती, फिर आपको पब्लिक का डर भी लगता है कि आपकी गजलें कोई सुनेगा नहीं क्योंकि आप औरतों के नुसरत फतेह अली खान है। पब्लिक कहती है बस इकरा बैठ के खाती रहती है, इकरा हुक्म चलाती है, मैं सारे काम करती हूँ, वैसे दिखाती नहीं। क्यों नहीं दिखाती आप इकरा जी? आप तो छोटे छोटे काम दिखाती हैं। जैसे आप ये क्रेडिट आप वेलकम का ले गई कि आपने सेटिंग की, डिफरेंट करके की, कुछ भी हमें डिफरेंट नहीं लगा। वो ही दकियानुसी कंटेंट वेलकम की सेटिंग थी जैसे ही हम देखते आ रहे हैं। आपने खास क्या किया? कुछ नजर नहीं आया। और आपको जो झूठ बोलती हैं पिछली वीडियो में या अगली वीडियो में, फिर आप क्यों नहीं याद रखती? गानों पे तो परफॉर्मेंस आप स्टेज आर्टिस्ट की तरह करती हैं, जैसे कोई फिल्म एक्ट्रेस है या स्टेज एक्ट्रेस है आप। लोग भी आपकी इन चीप हरकतों से आपसे तंग हैं और आपकी पसंद
पसंदीदा आशा पून, नीरा गुण और उसकी पसंदीदा आप एक दूसरे की झूठी तारीफें करते हैं कि फेस एक्सप्रेशन। कल आप किंजा के लिए हॉस्पिटल चाय बना के लेके गई, आपने कहा पहली दफा बनाई है, नंद को चाय बना के दी, पहली दफा बनाई है। आपने कब का फीडर छोड़ दिया है और चाय आपने पहली दफा बनाई। क्यों पकाती हैं पब्लिक को, क्यों मौका देती हैं कमेंट करने वालों को और रिएक्शन वालों को कि आप पे बात हो। आशा पू कहती है मुझे एक्सप्रेशन नहीं आते, मैं आपकी तरह परफॉर्मेंस नहीं कर सकती। यहाँ औरतों का नुसरत फतेह अली खान आशा पू नीरे गू औरतों के रंगीले को कहता है आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप कंटेंट अच्छा लिखती हैं। देख लें जी, वाकई इतना अच्छा हमारा औरतों का रंगीला कंटेंट लिखता है, इतनी अच्छी लुक 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 दिखाता है कि मरियम को और हसन को तिगनी के नाच नचा दिए। लोगों ने इतना हेट किया मरियम हसन को क्योंकि रोमांटिक डेट इसी डायरेक्टर ने बनाई थी, इसी कंटेंट क्रिएटर ने बनाई थी, और देखा मरियम की रातों रात शोहरत कहाँ जाके गिरी। अब ये कंटेंट क्रिएटर ने इस्लामी वाले व्लॉग भी बनवाए, पब्लिक को क्लियर भी करवाया, सारी करता धरता कंटेंट सेल करना, कंटेंट बताना। हमारी आशा पून नीरा गू एवं नहीं अपने लुक को मेंटेन रखती, अपने बतौर लोगों को लुक में कख नजर नहीं आता, सड़कों की लुक लगती है, लुक नहीं लगती। और इकरा जी आप इतना झूठ बोलती हैं, चाय पहली दफा बनाई, लोगों का आपको इतना डर पर आप अपने आप अंदर चेंज नहीं लाती। छोटा सा अब्बू तो बन गया पर आप बड़े बड़े ताया ताई ना बन सके। आप लोगों की ओवर एक्टिंग और आप लोगों का झूठ, अस्तगफुरुल्लाह क्या कहा जाए जी। मोमना मीसनी ने तो साहिबा को कैमरे में ना लिया, ना साहिबा का नाम लिया, ना पूछा, सिर्फ इकरा के गुण गाती हुई और चाय की तारीफें करती नजर आई। पर हमारी आशा पू नीरे गू ने साहिबा से भी मिलवाया, पर साहिबा के फेस पे भी हमें खुशी नजर ना आई, साहिबा भी उदास नजर आई। आखिर इस घर में चल क्या रहा है। बच्ची भी रूम से बाहर थी, बच्ची जब मोमना ने पूछा तो बच्ची को कमरे में लाया गया। आखिर मामला क्या है, आंटी आसफा ने अपना होल्ड क्यों बच्ची पे रखा हुआ है। और अगर बात की जाए वो हॉस्पिटल से वापस आए तो हमें किंजा और साहिबा की मदर नजर नहीं आई, वो घर क्यों नहीं आई। हॉस्पिटल में तो वो साथ थी पर अगले कंटेंट में वो साथ नहीं थी। आखिर इस फैमिली ने फिर साथ होने का नारा लगाया क्योंकि मोमना मीसनी ने भी कहा मैं फोन पे राब्ते पे थी, बाबर ने भी कहा मैं फोन पे राब्ते पे था। लोगों ने अगर अजान का सवाल किया तो इकरा जी ने जवाब दिया, किंजा ने जवाब दिया, इसलिए कि बाबर से गुरेज का प्यार बहुत है। चलें जी, अब देखते हैं छोटा सा अब्बू कितना देर बाद बड़ा होता है, कब अपनी जिम्मेदारियां संभालता है और कब ये पब्लिक में अपना अच्छा और सच्चा कंटेंट लेके आते हैं, फेक कंटेंट से ये पीछे हटते हैं। अब भट्ट साहब यानी आहत के वालिद साहब भी छिले में है, किंजा भी छिले में है, आसफा फैमिली में एक नहीं दो छिले चल रहे हैं। मोमना मीसनी ने कोई गोल्ड का गिफ्ट नहीं दिया, यकीनन हमारी वीडियो के बाद जरूर गिफ्ट भी खरीदा जाएगा और हमें दिखाया जाएगा। जैसे कि आशा पू की तारीफें हुई कि कंटेंट अच्छा बनाती है, डायरेक्शन अच्छी देती है, और शुक्र है पहली दफा अपनी लुक के बारे में आशा पू ने नहीं वहां जाके पूछा, बच्ची को ही मिली और बच्ची की मुबारकबाद दी। अच्छा लगा कि पहली दफा रंगीले ने अपनी लुक का किसी को नहीं पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी लुक देख लो, मेरी लुक देख लो, क्योंकि यहाँ लुक दिखाने नहीं लुक देखने गए थे। ये है जी फूफी जो विजिट कर रही, क्योंकि आप लोगों के बहुत सवाल थे कि मोमना क्यों नहीं पहुंची, मोमना ने क्यों नहीं देखा। मोमना ने 70 की दुआई को तैयारी करवा के फिर गए, और ये तो हो ही नहीं सकता कि इनके घर में खापे की वीडियो ना बने। फिर घर से खाना भी खाया, वहां जाके भी पिज्जा और बैंगन शैंगन और चिकन विकन को खाया, उनको भी जहमत दी। आखिर खाना भी घबराता है, खाना भी पछताता है और हाथ छोड़ के नुकरे लग जाता है। पर नहीं जी, ये बट खाने पे तरस नहीं खाते। अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
अल्लाह हाफिज़।